Students, my name is Richa Rani and I am going to start a very important and interesting chapter of Standard 9, that is the fundamental unit of life. Students, ये बहुत ही important chapter है क्योंकि ये इस chapter basic भी है. Fundamental unit of life नाम से ही clear है क्योंकि इसमें सेल को हम लोग जानते बचपन से पढ़ते आ रहे सेल होता क्या. व्हाट इज सेल? अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जिससे हमें जो हमारे काम की शुरुआत करता है, जैसे या स्ट्रक्चर की शुरुआत, जैसे एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रिक की जरूरत होती है, उसी तरह आप केमिस्ट्री में जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहते हैं? एटम को कहते हैं. द सेम थिंग इन अ बायोलॉजिकल साइंस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. लाइफ लिविंग बीइंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, आइदर इट इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, बोथ आर सेल. स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है. सेल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिलकर फिर बनाते हैं टिश्यू. टिश्यू के बाद क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन. तो हमें सेल तो समझ में आ गया सेल क्या होता है. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी. इसके बाद जो कॉमन, फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, और एंड दिस बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एनी मेटाबॉलिज्म फॉर द ग्रोथ, फॉर द न्यूट्रिशन, इट इज डन बाय सेल. सेल के द्वारा ही किसी भी लिविंग बीइंग्स का न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ होता है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड होते हैं. On the other hand, present day cells have involved a variety different lifestyles by organisms such as bacteria, और बैक्टीरिया भी आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआज लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट, ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म है, दे कंसिस्ट अ सिंगल सेल. इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ सेल, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर. एकदम नाम से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है ना कि जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स को कंसिस्ट करते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर. लाइक मैंने एग्जांपल ही बताया आपको, यीस्ट, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फिर यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया etc. बट लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बॉडी, हम लोग सभी जानते हैं ना ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ऑफ द नेचर. तो ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मल्टीसेलुलर, इट इज मल्टीसेलुलर ना. तो एंड द वर्क डन इज परफॉर्म बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑल्सो. एंड आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं, विच इज अमेजिंग. तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल इज स्ट्राइकिंग. जैसे कंसिडर डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन ब्रेन. बैक्टीरिया के सेल को देखेंगे और ह्यूमन ब्रेन के सेल को देखेंगे. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड नर्व सेल्स. आफ्टर दैट हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है और आसान है. मैंने आपको डिफाइन भी किया है, तो इससे आप बहुत हद तक 2-3 पॉइंट तो खुद से निकाल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वी कैन डू, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, an organism which is made up of a different kind of cell, that is multicellular organism. ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो सकता है. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. मतलब फंक्शनल आ जाइए, ये फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है कि जितने भी फंक्शन होते हैं वर्क परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्क परफॉर्म बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. और जो सेल में जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ सिंगल सेल, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ वर्क इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट in multicellular organism there is a division of work, like muscle cells perform cardiac functions, so somatic cells perform reproduction functions, and mucous cell perform stomach functions. तो different kinds of cell के different works हैं, वो सेल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फिर रिप्रोडक्शन सिंगल सेल से ही होता है यूनिसेलुलर में, और इसमें तो मैंने बताया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि सारे वर्क यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल के द्वारा होते हैं, तो वो सेल की लाइफ स्पैन जो होगी बहुत ही शॉर्ट होगी, क्योंकि सारा वर्क तो उसको खुद को करना पड़ता है. एक अकेले आदमी अगर सारा काम करेगा तो जल्दी मतलब कि उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, और इसी तरह वो सेल की कैपेसिटी कम हो जाती है और वहां पे रप्चर इजीली हो जाता है. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो लाइफ स्पैन क्या होता है उसका लॉन्ग हो जाएगा. तो इस तरह आप पॉइंट्स में इसको आसानी से लिख सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसको अगर ध्यान से देखें इसमें कुछ भी नहीं. देयर वाज साइंटिस्ट whose name was रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को आइडेंटिफाई किया. उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो ही टुक अ बार्क ऑफ अ सेल, मतलब बार्क ऑफ अ ट्री. उन्होंने एक ट्री के बार्क को देखा एंड उसके सेल्स, उसके जब उन्होंने उसको रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये बहुत से कंपाउंड में बटे. कंपाउंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, और ये सेल जो है एक सेलुला लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और लैटिन में सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, ब्लॉक्स, या मिनी हाउसेज, स्मॉल हाउसेज भी कह सकते हैं इसको. तो दैट डे रॉबर्ट हुक इन 1665 हैज गिवन दिस ब्लॉक्स और अ मिनी हाउस यू कैन से. उन्होंने इसका नाम क्या दिया? उन्होंने इसको एक सेल का नाम दिया. ठीक है, और सेल का नाम दिया, उसके बाद उस दिन से ये सेल के रूप में उन्होंने. एंड देन हम लोग करेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी नो कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो नाम से ही क्लियर है, नॉन सेलुलर यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच नेवर कंटेन एनी काइंड ऑफ सेल्स. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वायरस. वी ऑल नो ना, कोरोना वायरस आजकल बहुत फेमस हो गया है. तो वायरस वी ऑल नो कि इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल. अब बोलेगे मैम अगर सेल से नहीं बना हुआ है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है? दैट्स वाई वायरस इज नॉट अ लिविंग बीइंग्स, इट्स नॉट कम इन अ लिविंग सेल्स. या लेकिन जब वो किसी आइदर ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में ट्रांसफर होता है, देन इट एक्टिवेट इटसेल्फ, तो वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है. दैट्स वाई वायरस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, वो डेड सेल की तरह बिहेव करता है नेचर में. वो किसी लिविंग बींग्स के अंदर जाके फिर एक्टिवेट होता है. एंड ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा. एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सारे होंगे. इनके क्लासिफिकेशन हम लोग दूसरे चैप्टर्स में करेंगे, बट फिलहाल हमको यही देखना है. अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फर्दर डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रो मीन्स व्हाट? प्रो मीन्स प्रिमिटिव. प्रिमिटिव यानी बहुत पहले. द सेल विच इज वेरी प्रिमिटिव इन नेचर, दैट इज प्रोकैरियोटिक. एंड द सेल विच इज करेंट इन नेचर, मतलब जो रिसेंट रिसर्च हुए, दैट इज यूकैरियोटिक. तो यूकैरियोटिक जाहिर सी बात है वेल डेवलप्ड होंगे, वो रिसेंट के सेल हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक दैट इज वेरी प्रिमिटिव, बहुत पुरानी सेल्स हैं. तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस होंगे. तो लेट्स
डू द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोटिक का फर्स्ट आप लोग क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट क्या दे सकते हैं कि द साइज ऑफ अ सेल इज जनरली वेरी स्मॉल, मीन्स 1 to 10 mm के साइज के होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइज वो थोड़े से लार्ज होंगे, दे आर लार्जर इन साइज, लाइक 5 to 100 mm हो सकते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होगा, देयर इज नो न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियर इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स वो अपने आप मतलब कि जो साइटोप्लाज्म पे डायरेक्ट अटैच होते हैं, बट यूकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम से बने होते हैं, एंड सिंगल क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिन मेटल सिंगल सेल, and it contains more than one chromosome, but यूकैरियोटिक सेल है ना बहुत सारे क्रोमोसोम से बने होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, मीन्स न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट, बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक बहुत पुरानी सेल है, एंड जो यूकैरियोटिक होते हैं दे आर बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, वो उस सेल मेम्ब्रेन से जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, दे आर ऑल सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वहां पे होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। आई कैन शो यू द फिगर ऑल्सो। आप प्रोकैरियोटिक सेल में देख सकते हो यहाँ पे कि देयर इज नो बाउंडेड प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में एक भी बाउंड्री नहीं दी गई है। फ्लूइड जो होते हैं उनके अंदर के जो होते हैं वो मतलब इंडिपेंडेंटली फ्लूइड होते रहते हैं, फ्लो उनका इंडिपेंडेंटली चलता रहता है। बट यूकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, मीन्स दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वो आप लोग आगे सेल ऑर्गेनल्स के सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन, या बडिंग के द्वारा या फिजन के द्वारा सेल डिवीजन होता है, बट सेल डिवीजन जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो माइटोसिस और म्यूसिस प्रोसेस में होता है, जो हम लोग आगे फर्दर स्टडीज करेंगे। ओके, सो इट इज आई थिंक आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।